हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से यूजर से इनपुट लेते हैं जेगेड एरे में। ठीक है, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं, एरे के जो वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग कैसे यूजर से इनपुट के तौर पर लेते हैं। आपने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि कितने कौन से रॉ में कितने एलिमेंट होने चाहिए। तो मैंने पहले रो के लिए 3 एलिमेंट, दूसरे रो के लिए 2 एलिमेंट और तीसरे रो के लिए 1 एलिमेंट डिफाइन किया है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 रो ही होंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ 3 लिख दिया, तो ये 3 रो ही होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो तीनों रो में मैंने बता दिया है कि कितना कितना एलिमेंट होना चाहिए। अब हम लोग ये फॉर लूप यूज़ करेंगे। इस फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग वैल्यूज़ को इनपुट के तौर पर यूजर से लेंगे। जब ये फॉर लूप रन होता है तो पहले आएगा वैल्यू 0 आई नम लेंथ से हमें पता चल जाता है कि रॉ का साइज कितना है। ठीक है, आई प्लस प्लस ये इंक्रीज होता है। फॉर लूप में j इक्वल 0 मैंने लिखा है, j नम आई लेंथ। आई मैंने इसीलिए लिखा हुआ है बिकॉज ये क्या करेगा, हर एक रो के लेंथ को पता करेगा। यानी कि जैसे कि नम 0 रहेगा तब इसको पता चलेगा कि जो रो 0 है, यानी कि फर्स्ट रो है, हमारी भाषा में फर्स्ट रो है, उसमें कितने एलिमेंट है 3, तो इसको ये 3 से रिप्लेस कर देगा। फिर आई का वैल्यू एक इंक्रीमेंट होकर जब यहाँ 1 हो जाएगा तो ये नम 1 लेंथ में देखेगा कि नम 1 में कितना है 2 है, तो ये इस पूरे को 2 से रिप्लेस कर देगा। फिर ये जब आई का वैल्यू एक बार और इंक्रीज होकर जब यहाँ 2 होगा तो नम 2 लेंथ में कितना होगा 1 होगा, तो ये यहाँ 1 को रिप्लेस करेगा। इसलिए हम लोग नम आई डॉट लेंथ का यूज़ करते हैं। इसका ये तो मैंने आपको जेगेड एरे के लेंथ में बताया ही है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अभी हमारे पास सबसे पहले जब ये लूप रन करता है तब आई 0 रहता है और जे 0 रहता है। यानी कि आई 0 है, अब आई 0 ये कंडीशन चेक करता है, आई लेस देन नम डॉट लेंथ कितना 3 है, तो आई लेस देन 3 है, यानी कि 0 लेस देन 3। हाँ, कंडीशन ट्रू है, तो ये कहता है कि मेरे अंदर के स्टेटमेंट्स का आप रन कर सकते हैं। तो ये अंदर आता है, अंदर आने पर ये जे को चेक करता है, जे इक्वल 0 है, तो जे नम आई का वैल्यू कितना है अभी 0, तो 0 डॉट लेंथ में आता है। यहाँ क्या देखता है कि इसका इसका जो वैल्यू है वह वैल्यू कितना होगा 3 होगा, क्योंकि ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ लेंथ इन फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो ये जे 0 है, 0 लेस देन 3 है, हाँ है, तो ये भी ट्रू है, तो ये इस स्टेटमेंट को रन कर सकता है। अब नम आई जे में हम लोग स्टोर कर लेते हैं एक वैल्यू। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि नम 0 में हम लोग एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू एक स्टोर हो गया 11। ठीक है, 11 हमने दिया, 11 हमारा स्टोर हो गया। अभी ये लूप फिर से दोबारा घूम कर आता है यहाँ, दोबारा यहाँ घूम कर क्यों आता है, क्योंकि अभी तक इसको फॉल्स कंडीशन नहीं मिला। जब तक ये फॉल्स कंडीशन नहीं मिलेगा तब तक ये लूप अंदर का लूप बार बार रिपीट होता जाएगा। फॉर लूप में हम लोग ये जानते हैं। तो ये फिर से आता है, बट इस बार जे का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज हो गया, पहले 0 था, अभी क्या हो गया 1 हो गया। तो ये 1 लेस देन चेक करता है 3, क्या 1 लेस देन 3 है, हाँ है, तो फिर दूसरा वैल्यू इनपुट होता है यहाँ 22। अभी अभी भी आई का वैल्यू 0 है, लेकिन जे का वैल्यू क्या आ गया 1, तो ये जो स्टोर हुआ इसका लोकेशन है नम 00, इसका लोकेशन, और ये जो स्टोर हुआ इसका लोकेशन है नम 01। ये फिर से घूम कर आता है, अभी जे का वैल्यू 1 था, अभी जे का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, इंक्रीज बाय 1 इंक्रीज होगा। तो 2 इज लेस देन 3 कंडीशन चेक करता है, हाँ अभी भी ये ट्रू है, तो आप एक और वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक और वैल्यू इंसर्ट किया जाता है यहाँ 33। ओके, अब फिर से ये इंक्रीज बाय 1 इंक्रीज होकर आता है 2 से, अब जे का वैल्यू 3 हो गया। अब जब यहाँ इंक्रीज होकर यहाँ आता है, इसमें कंडीशन चेक किया जाता है कि 3 इज लेस देन 3, नहीं, कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये इनर लूप क्लोज हो जाता है और ये आउटर लूप रन करता है। आउटर लूप जब रन करता है तो आई प्लस प्लस होने की वजह से पहले आई का वैल्यू 0 था, अब आई का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो आई लेस देन 3, हम लोग जानते हैं कि नम डॉट लेंथ में कितना है 3 है, यहाँ नंबर ऑफ रोज 3 है, तो ये 1 लेस देन 3 चेक करता है, कंडीशन ट्रू है, यानी कि आप अंदर के स्टेटमेंट्स को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आई 1 और जे 0 हो जाता है। ओके, यहाँ यहाँ अभी भी कितना, अभी यहाँ आई का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, आई का वैल्यू 1 है, जिसकी वजह से नम 1 लेंथ को ये चेक करता है, नम 1 लेंथ में कितना है 2 है, तो ये पूरा भी रिप्लेस हो गया 2 से। ओके, आई का वैल्यू 0 है, सॉरी आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 2, यहाँ इसका वैल्यू, ये जो पूरा इसका वैल्यू क्या है 2 है, तो ये चेक करता है 0 लेस देन 2, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, तो आप एक वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये होगा सेकेंड रो में, यानी कि नम 1 क्या है, नम 1 ये है, यानी नम 1 0 में।
तो यहाँ ये स्टोर होता है 44, आपने जो भी इनपुट किया वो स्टोर होता है। ओके, देन ये लूप फिर से रन करता है, बाय 1 इंक्रीज होकर अभी 0 था अभी 1 हो गया है, 1 लेस देन 2 सही है, तो एक और वैल्यू इंसर्ट होता है। अभी ये जो 55 इंसर्ट हुआ ये इंसर्ट हुआ है आई जे में, तो आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू भी 1, यानी कि 1 1 था, तो नम 1 1 में ये इंसर्ट हुआ है। ठीक है, अब ये फिर से घूमकर इस लूप में आता है, तो अभी जे का वैल्यू 1 था, अभी इंक्रीज होकर क्या हो गया 1 से 2 हो गया, तो 2 लेस देन 2 नई कंडीशन फॉल्स है, तो इस इनर लूप को रन नहीं करेगा और ये आउटर लूप के पास जाएगा। जब आउटर लूप के पास जाता है तो आई का वैल्यू अभी तक 1 था, अभी आई का वैल्यू कितना हो गया है 2, आई का वैल्यू 2 हो गया है, तो ये चेक करता है कि 2 इज़ लेस देन 3, हाँ अभी ये कंडीशन ट्रू है, तो आप मेरे अंदर के स्टेटमेंट्स को रन कर सकते हैं। अभी अंदर आता है, अभी जे का वैल्यू कितना है 0 है, अभी भी जे का वैल्यू 0 है और आई का वैल्यू अभी कितना हो गया 2 हो गया है। ठीक है, तो नम 2 लेंथ में चेक करता है कि कितना है 1 है, तो ये 1 हो गया यहाँ नम 1 लेंथ, यानी कि इस रो में कितने एलिमेंट है 1 है, तो ये 1 लिखता है, तो यहाँ 0 लेस देन 1 का कंडीशन सही है, हाँ सही है, तो आप एक एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं जो कि 66 है। जब ये फिर से वापस यहाँ आता है तो ये चेक करता है कि जे का ये जो कंडीशन सही है, ये जो कंडीशन लिखा कि ट्रू है या नहीं, ये पहले 0 था अभी 1 हो गया, तो 1 इज़ लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स है, इस वजह से ये रन नहीं करेगा और ये आउटर लूप के पास जाएगा। जब ये आउटर लूप के पास जाता है तो अभी आई का वैल्यू 3 हो जाता है, ये कंडीशन चेक करता है 3 इज़ लेस देन 3, नहीं ये कंडीशन भी फॉल्स है, इस वजह से ये पूरा लूप बंद हो जाता है और आपको आपका जितना भी वैल्यू है वह सारे स्टोर हो जाता है और ये लूप बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़र से इनपुट लेते हैं। ओके, सो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, सो प्रैक्टिकल में देखते हैं। प्रैक्टिकल में हमने ये डिक्लेयर किया अपना एरे, इसको मैंने यहाँ बता दिया है कि 0th रो में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट रो में 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सेकेंड रो में 1 नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। यहाँ मैंने सबसे पहले पूछा है कि इंटर वैल्यूज़ यूज़र इनपुट करेगा अपना वैल्यूज़, उसके लिए मैंने फॉर लूप लगाया हुआ जिससे कि हर एक वैल्यू स्टोर होता जाएगा। कैसे स्टोर होगा ये हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में देखा है, दोबारा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और उसी फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग इसको जो भी वैल्यू स्टोर हो उसको डिस्प्ले भी करेंगे। बस हमारा यहाँ जो स्टेटमेंट है वो चेंज होता है, यहाँ हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं और जहाँ स्टोर हुआ था वह लिखते हैं। ठीक है, यू इंटर्ड जो भी था मैसेज ये इंटर्ड आएगा और जो भी इनपुट किया गया है वो सारे नंबर्स डिस्प्ले होंगे यहाँ। इसको मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट किया हुआ जैसे कि हर एक नंबर के पास थोड़ा सा स्पेस आएगा और जब भी इनर लूप खत्म होगा तो एक न्यू लाइन क्रिएट होगा जिससे कि आपको ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। ओके, सो चलिए इसको रन करते हैं। F6 प्रेस कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इंटर वैल्यूज़, सो वैल्यूज़ इंटर कर रहा हूँ मैं वैल्यूज़ इंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6 और इंटर। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले रो में 3 एलिमेंट्स स्टोर हुए हैं, दूसरे रो में 2 एलिमेंट्स स्टोर हुए हैं और तीसरे रो में 1 एलिमेंट स्टोर है। ये हमारी भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में 0th रो में 3 एलिमेंट हैं, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट हैं और सेकेंड रो में 1 एलिमेंट है। ये कंप्यूटर की भाषा में जैसे कि यहाँ लिखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आप इनपुट ले सकते हैं, यानी कि इनपुट ले सकते हैं यूज़र से वैल्यूज़ फॉर जेगेड एरे। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो रॉ पूरा कोड है ये आपको मेरी वेबसाइट www.geekysauce.com से मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप ये कोड से ले सकते हैं और खुद से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आई होप कि इसमें देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको इस फॉर लूप में थोड़ा सा ध्यान देना है। एक फॉर लूप इस ये समझ में आ गया, ये जो फॉर लूप है ये समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा बिकॉज दोनों सेम है। बस यहाँ का स्टेटमेंट ये डिस्प्ले करने के लिए है और ये स्टेटमेंट इनपुट लेने के लिए है, जो कि हमारा हम पहले ही जानते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम इस फॉर लूप के बारे में डिस्कस किया है हम लोगों ने डिटेल में अभी कुछ देर पहले ही, जब हम लोग स्लाइड में देख रहे थे तब। आई होप कि आपकी समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। अगर कमेंट से क्लियर नहीं होगा तो हम लोग सेपरेटली बात करेंगे इसके विषय में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।